हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का देव क्लासेज में। मैं रूबी कुमारी आप सभी को एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, पर्यावरण अध्ययन का पार्ट 2। जैसा कि आप सभी ने देख ही लिया होगा कि पर्यावरण का पार्ट 1 सर ने पहले वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया, जिसको आप सभी लोग समझ चुके होंगे। जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप सभी जा कर के उस वीडियो को पहले देखें। उसको देखने के बाद ही आपको ये अगला टॉपिक समझ में आएगा। उसमें आप सभी को पढ़ाया गया है पर्यावरण के बारे में। पर्यावरण क्या है, पर्यावरण किसे कहते हैं, जैविक और अजैविक क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको सर ने डिटेल में समझाया है। चलिए यहाँ समझते हैं पर्यावरण अध्ययन पार्ट 2 में चट्टान के बारे में। चट्टान किसे कहते हैं? तो चट्टान जो है भूपटल को बनाने वाले सभी पदार्थ चट्टान कहलाते हैं। भूपटल को बनाने वाले सभी पदार्थ चट्टान कहलाते हैं। दूसरे नंबर में है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी किसे कहते हैं? तो यहाँ पे पेट्रोलॉजी, चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। पेट्रोलॉजी, चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे फिर नीचे आ जाते हैं कि चट्टानों के कितने प्रकार है, यानी कि चट्टानों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ चट्टानों को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया। यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि चट्टानों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो यहाँ पे आसानी से आप सभी याद रखेंगे कि चट्टानों को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो चलिए नीचे समझते हैं कि पहला चट्टान क्या है। पहले नंबर में आग्नेय चट्टान है। तो पहले आग्नेय चट्टान को ही समझ लेते हैं। आग्नेय चट्टान का निर्माण मैग्मा, ठोस का तरल रूप के ठंडे होने के फलस्वरूप होता है, जैसा ग्रेनाइट, प्रमुख बेसाल्ट, क्रायोलाइट, औराल आदि। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक या मूल चट्टान के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे यह भी हो सकता है कि प्राथमिक या मूल चट्टान किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे आग्नेय चट्टान को ही प्राथमिक या मूल चट्टान के नाम से जाना जाता है। चलिए उसके नीचे आते हैं असादी चट्टान। दूसरे नंबर में दोस्तों यहाँ पे आता है असादी चट्टान। ये असादी चट्टान दूसरे नंबर पे, पहला आग्नेय चट्टान, दूसरा असादी चट्टान। तो असादी चट्टान या परतदार चट्टान के नाम से जाना जाता है। असादी चट्टान को परतदार चट्टान के नाम से जाने जाते हैं। असादी चट्टान जीवाश्म युक्त तथा रंध्र युक्त भी होता है। उसके नीचे आते हैं भूपटल को बनाने में असादी चट्टान का सबसे बड़ा योगदान है, यानी धरातल के 75% क्षेत्रों पर यह फैला हुआ है, जैसे कोयला, शैल, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर आदि। सबसे अधिक जो है असादी चट्टानी धरती पे फैला हुआ, जिसपे 75% क्षेत्रों पे है। यहाँ पे इसे आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, तीसरे नंबर पे है रूपांतरित और कायांतरित चट्टान। तो इस चट्टान के प्रकार का निर्माण प्राथमिक तथा अवसादी चट्टानों के रूपांतरित या कायांतरित अवस्था के फलस्वरूप है, फिर भी इसमें मूल चट्टान के कण नहीं पाए जाते हैं। यह हमेशा ठोस अवस्था में पाया जाता है। रूपांतरित और कायांतरित चट्टान दोनों एक ही हैं। दोनों का आंसर जब भी आएगा, रूपांतरित चट्टान के बारे में पूछा जाए या कायांतरित चट्टान के बारे में पूछा जाए, तो उसका आंसर यही होगा कि इस प्रकार के चट्टान का निर्माण प्राथमिक तथा अवसादी चट्टानों के रूपांतरित या रूपांतरित अवस्था के फलस्वरूप होता है। फिर भी इसमें मूल चट्टान के कण नहीं पाए जाते। यह हमेशा ठोस अवस्था में पाया जाता है। ये आप समझ गए। तो चलिए अगले टॉपिक में हम आपको और डिटेल में बताएंगे। इसे आप अच्छी तरह से समझ लें, और जो भी पहले पार्ट को नहीं देखा है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे पहले जा कर के देखें और समझें। अच्छी तरह से उसे डिटेल में बताया गया है। फिर आगे जो भी प्रॉब्लम होगा आप सभी कमेंट करके हमसे पूछें। आप लोगों को क्या पसंद है वो हमें बताएं कमेंट करके, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आगे और अच्छी तरह से आप सभी को समझाने में सफल हो सकें। थैंक यू।
Yeah.